पाली जिले के सबसे बड़े मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय की एसबीआई बैंक शाखा के कार्यरत कर्मचारियों से हर कोई परेशान है। बीते कई महीने से इन बैंक कर्मचारियों के रवैये से हर कोई ग्राहक दुविधा में है। बड़े बुजुर्गों और विकलांग युवकों के साथ आए दिन अभद्रता की जा रही है। इसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से की जा चुकी है। यही नहीं, लिखित में सामाजिक संगठनों द्वारा भी बैंक प्रबंधक को ज्ञापन दिया गया है, परंतु यह गार्ड और कर्मचारी अपने रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह से अनेक खाता धारकों ने अपने खाते तक यहां से बंद कर अन्य बैंकों में स्थानांतरित करवा दिए हैं, जबकि सरकार सुविधाओं और योजनाओं का लेन देन ग्रामीणों को इसे बैंक से करना मजबूरी है। कुछ दिनों पूर्व एक बूढ़ी औरत रोते हुए का वीडियो भी वायरल हुआ था, वो भी इसी बैंक का था। कोरोना महामारी और लॉकडाउन में ग्रामीणों को मजबूरन बैंक आना पड़ रहा है और इन बैंक कर्मचारियों के रवैये और अभद्रता से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। आए दिन धक्का मुक्की करना, गाली गलौज करना आम बात है। ग्रामीणों द्वारा उच्च अधिकारियों से इस बाबत निवेदन कर जांच कराने की मांग की गई है। लॉकडाउन के मद्देनजर इन ग्रामीण बुजुर्गों, विकलांग युवकों के साथ सोशल डिस्टेंस में रह कर व्यवस्था की जाए। साथ ही ग्रामीणों पर हो रही अभद्रता करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। बैंक के अंदर व बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज से जांच की जाए तो सत्यता सामने आ जाएगी। पूरे मारवाड़ क्षेत्र में इस बैंक के कर्मचारियों के रवैये से हर कोई परेशान है। ज्ञात रहे कि 16 सितंबर 2019 को भी मारवाड़ जंक्शन के व्यापारियों व ग्राहकों ने बैंक कर्मचारियों व अन्य के अभद्र व्यवहार को लेकर एक ज्ञापन शाखा प्रबंधक रामचंद्र बलाई को दिया, जिसकी खबर दैनिक नवज्योति में 17 सितंबर 2019 को प्रकाशित हुई थी। आपके ये जो एसबीआई बैंक है ना मारवाड़ जंक्शन में, उसमें आपका भी खाता, आप भी जाते हो, क्या क्या दुविधा और परेशानियां उठानी पड़ती है आपको? एसबीआई बैंक की ये हालत है कि मैं दुकानदार और मेरे 16 खाते मेरी 4 फैमिलियों के, और इतने तंग हो गए कि हमको आखिर महाराष्ट्र बैंक में अपने खातों को नए खुलवाने पड़े। और स्थिति ये है कि अगर हमारे पास वहाँ से, क्योंकि हम इनकम टैक्स पेयर है सब, तो वहाँ से अगर जो पैसे भी इसमें आते हैं और हम ट्रांसफ़र करते हैं, थोड़ा भी फ़र्क अगर लगता है उनको, जबकि 20-20 साल से वो खाते हैं, तो भी वो चेक रिजेक्ट करते हैं। वो प्रूफ पड़ा है और उसके हमारे 300 रुपये का 350 रुपये कटे। इनसे जाके बात, ये जो कर्मचारी लगे हुए हैं, ये गार्ड लगे हुए हैं, वो क्या व्यवहार करते हैं इन लोगों के साथ? इनका व्यवस्था ये है कि अभी मुझे 31 मार्च का स्टेटमेंट चाहिए सबके, कि कितना ब्याज क्या मेरे पास, क्योंकि मेरे जैसे प्रधानमंत्री योजना से ब्याज आता है 41,500, उसकी एंट्री की अभी एंट्री कुछ नहीं होगी। अगर कोई कहते हैं कि अच्छा यहाँ नहीं होती है तो हमें कोई कागज़ दो, तो बोले 80 रुपया लगेगा, 150 रुपया लगेगा एक कागज़ का। और अभी जाओ, अभी कोरोना में 2 महीने कोई कुछ नहीं देंगे। हर कोई परेशान है इससे। और जनरल आदमी के तो ये हालत है कि छोटे मोटों को तो वो धारते ही नहीं है। तो बुजुर्गों का क्या हाल होगा? उनका तो माना इतनी लंबी और जवाब भी सही नहीं। आप साईं सेवा संस्थान मारवाड़ जंक्शन के अध्यक्ष हो, ये बैंक की बार बार क्या शिकायतें मिल रही है? जो आप बैंक के पास भी निवास करते हो, रोजाना आए दिन झगड़े हो रहे हैं और ग्राहकों के साथ, उपभोक्ताओं के साथ हाथापाई की जा रही है, क्या मामला है ये? मैं सर जी आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये स्टेट बैंक का जो स्टाफ है, इसमें से कुछ अधिकारी, कर्मचारी और विशेषकर गार्ड, इनकी इतनी शिकायत है कि जो भी ग्राहक अगर अपना पैसा लेने जाता है तो उसके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया जाता है। अभी कुछ रिकॉर्डिंग भी जो है निश्चित रूप से हमने की थी, जो आपको देंगे, उसमें किस तरीके से ग्राहकों के साथ व्यवहार हो रहा है वो आपको देखने को मिलेगा, साँच को आँच नहीं। इस बैंक की शिकायत आज ही नहीं है, इस बैंक की शिकायतों को लेकर कई सरपंचों ने, कई जनप्रतिनिधियों ने और कई गाँव वाले और कई ग्राहकों ने इसकी शिकायत कई बार ब्रांच मैनेजर जी को लिखित में भी कर चुके हैं। 17 सितंबर को दैनिक नवज्योति में जो खबर प्रकाशित हुई थी, उसकी प्रति भी आपको दी जा रही है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर इनकी शिकायत हुई है, ये खुद गलत है जब शिकायत हुई है। और इनके व्यवहार को लेकर कई बार बैंक मैनेजर जी को भी समझाया गया, परंतु उन्होंने भी अब तक इन पर ध्यान नहीं दिया। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी संस्था साईं दर्शन सेवा संस्थान एक ऐसी संस्था जो 27 साल से काम कर रही है। हमने भी लोगों को, ग्राहकों को राहत पहुँचाने के लिए उनको फार्म भर के दे रहे हैं, लेकिन उनको भी जब अंदर जाते हैं तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनके विड्रॉल फाड़ दिए जाते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि
ये सब गाँव वाले बताते हैं कि सरदार जी नाम के कोई एक अधिकारी आए थे, उनका जैसा अधिकारी न तो कोई आया है न कोई आएगा। यदि इसी बैंक में एक इतने अच्छे अधिकारी जी भी रखे गए हैं जिसकी पूरी चर्चा विधानसभा क्षेत्र के ग्राहकों में है, तो निश्चित रूप से ये जो अधिकारी कर्मचारी और गार्ड भी अपने व्यवहार को सुधार सकते हैं, परंतु नहीं सुधार रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इनकी इस शिकायत को इनके अधिकारियों तक पहुंचाया जाए और इनकी तथ्यों की जानकारी इनके सीसीटीवी कैमरों से की जाए कि हम जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनके व्यवहार की वजह से कई ग्राहकों ने अपने खाते भी बंद कर दिए हैं। मार साहब, ये आप पेंशनर यूनियन के अध्यक्ष भी हो। मारवाड़ जंक्शन में जो बैंक की SBI बैंक की जो शिकायतें मिल रही हैं बुजुर्गों के साथ, पेंशनरों के साथ जो अभद्रता की जा रही है, क्या एक्शन होगा अब इन कर्मचारियों के खिलाफ? SBI बैंक के द्वारा जो पेंशनरों को पेंशन दी जाती है उसके लिए मैंने पूर्व में भी 3-4 बार जो है उनसे बात की थी कि पेंशनर्स जो है सभी सीनियर सिटीजन हैं और सभी जो है वो आराम से खड़े नहीं रह सकते हैं, तो उनके लिए एक अलग काउंटर की व्यवस्था की जाए, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। और दूसरे जो पेंशनर्स आते हैं तो उनको भी जो है कई प्रकार की प्रॉब्लम यानी बैंक में होती है और उससे जो है जो हमारे सीनियर सिटीजन पेंशनर हैं बहुत परेशानी में परेशान हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपने ATM का यूज नहीं कर पाते हैं, तो उनको भी जो है पेमेंट लेने के अंदर दिक्कत होती है। तो मैं तो इस बारे में यही कहूँगा कि पूर्व में भी जो है इस SBI बैंक के कर्मचारियों की जो शिकायत की गई थी और एक धरना प्रदर्शन दिया था, उसमें भी जो है उन्होंने आश्वासन दिया था कि पेंशनर्स को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो हमें बड़ा खेद है कि बार बार जो है कहने के बावजूद भी जो पेंशनर्स के साथ में इस प्रकार का जो व्यवहार होता है बैंक में वह अशोभनीय है। कृपया इसमें जो है इसमें सुधार होना चाहिए, जिससे जो सीनियर सिटीजन है और दूसरे जो पेंशनर नहीं है, जो अपने सरकार से जो पेंशन लेते हैं वृद्धावस्था की, उनको भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। तो इसमें जो है बैंक को अपना सकारात्मक सहयोग देना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। और अभी जो वर्तमान में जो कोरोना का जो महामारी चल रही है, उस महामारी के अंतर्गत भी लोगों को बहुत दिक्कत आती है। तो मैं तो यही आशा करता हूं कि सभी बैंक वाले जो है इसकी तरफ सजग रहें, अन्यथा जो है लोगों का जो आक्रोश है वो बैंक के खिलाफ है और वो आपके हित में नहीं रहेगा। इसलिए मेरा यही आपसे यानी मैं गुजारिश करता हूं कि समय समय पर जो बैंक अपने पेंशनर्स को परेशानी हो रही है उस परेशानी को दूर करें और उनको पूरा सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।